हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? कल हमने जो हमारे लेक्चर में डायग्राम मेथड से कोरिलेशन को सीखा, अब उसमें थोड़ा हम आज आगे चलते हैं। कल का मैंने जो वर्क भी आपको दिया था थोड़ा बहुत 2.1 जो एक्सरसाइज का एक सम मैंने कल यहाँ करवाया था और मैंने आप लोगों को भी दिया होगा। आप लोगों ने कर लिया होगा वो और बराबर आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम उसमें थोड़ा आगे जाते हैं। अब हम आगे जाते हैं कार्ल पियर्सन की मेथड के ऊपर। कार्ल पियर्सन उसको हम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों एक ही है। तो उसमें किस तरह से हम जाएंगे? कार्ल पियर्सन ने किस तरह से दो वेरिएबल्स डेटा के बीच में कोरिलेशन को फाइंड किया, किस तरह से उसने क्या किया, कौन सी कैलकुलेशन मेथड से वो गए, जिससे उसने जो कैलकुलेशन मेथड की उसको उसने नाम दिया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको उसने आर बोला। पर्टिकुलर यहाँ उसका एक नाम आया जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को सिखाया। तो कार्ल पियर्सन ने पहले क्या किया, तो पहले उसने दो वेरिएबल्स डेटा x और y का कोवेरिएंसेस फाइंड किया। कोवेरिएंसेस उसने किस तरह से फाइंड किया, तो उसने दो अलग अलग फॉर्मूला यहाँ आप लोगों को दिया। बेसिकली फॉर्मूला एक ही बेसिकल फॉर्मूला जिसमें उसने कोवेरिएंसेस फाइंड किया और उसने नाम दिया उसको कोवेरिएंसेस ऑफ x बार। पहला फॉर्मूला जो उसने दिया उसने किस तरह से उसने कोवेरिएंसेस फाइंड किया, सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय a। अब सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार किस तरह से, तो पहले जो हमारी x कॉलम है उसका हमें x बार फाइंड करना है और उसमें से एवरी नंबर्स में से जो x के नंबर है उसमें से x बार माइनस करते जाएंगे तो हमको मिलेगा x माइनस x बार। उसी तरह हमको y माइनस y बार कॉलम क्रिएट करनी है और वो दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी तीसरी कॉलम क्रिएट होगी, वो होगी x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार और उसका टोटल करेंगे तो मिलेगा सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। अब उसको नंबर ऑफ यूनिट x और y की जितनी भी पेयर है, बराबर, सपोजली 10 पेयर आपको दी गई है तो डिवाइडेड बाय 10 करना है, 9 पेयर दी गई है तो डिवाइडेड बाय 9 करना है। इस तरह से जो मिलेगा उसको कार्ल पियर्सन ने नाम दिया कोवेरिएंसेस ऑफ xy। अब कोवेरिएंसेस ऑफ xy को आप कोxy भी बोल सकते हो और यही ये बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूला के ऊपर से उसने दूसरा फार्मूला दिया, दूसरा फार्मूला बेसिक के ऊपर ही है, वो सेम ही, बराबर। दूसरा फार्मूला दिया वो था सिग्मा xy माइनस n इनटू x बार इनटू y बार डिवाइडेड बाय n, बराबर। अब यहाँ x बार तो आपको पता है कि x बार इज इक्वल क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n और y बार इज इक्वल क्या होता है, सिग्मा y अपॉन n। वो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा कि किस तरह से हम x बार फाइंड कर सकते हैं, मीन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला के ऊपर से जो भी कैलकुलेशन की उसके ऊपर से जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट को उसने बोला कोवेरिएंसेस ऑफ xy। उसके बाद कोवेरिएंसेस ऑफ xy को उसने दोनों वेरिएबल्स डेटा के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया और जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट को उसने बोला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट्स कॉल्ड R। तो उसके ऊपर से उसका पहला बेसिक फार्मूला जो आया कार्ल पियर्सन का वो ये है, R इज इक्वल कोxy डिवाइडेड बाय sx इनटू sy। अब sx किस तरह से फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है अपना चैप्टर में, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। sx इज इक्वल अंडर रूट सिग्मा ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये किस तरह से कॉलम क्रिएट होती है वो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। फिर भी हम प्रैक्टिकल सम जब कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट
तब उसमें मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको जाना। और एस वाई जिस तरह से एक्स वेरिएंस है उस तरह है वाई वेरिएंस है, बराबर उसका। तो एस वाई इज इक्वल अंडर रूट सिग्मा ऑफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर एक्स और वाई का निकला। वो स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया, जो रिजल्ट निकला उसको कैलकुलेशन में बोला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसके ऊपर से बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला ये आपको याद रखने, बिकॉज ये सब फॉर्मूला देखो यहाँ मैंने आपको 1 2 3 4 और 5 फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। तो 5 फॉर्मूला आपको यही चैप्टर के जितने भी सोल्व सम पूछे जाएंगे वो सोल्व सम में ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब फॉर्मूला हमें याद रखने हैं, बराबर। और यहाँ देखो कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय Sx into Sy, ये कैलकुलेशन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने का बेसिक फार्मूला है। अब कोवेरिएंस उसने दो अलग-अलग फार्मूला कैलकुलेशन में दिए हैं, तो वो दोनों फार्मूला के ऊपर से वो भी ये फार्मूला का यूज करके भी आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड कर सकते हो। इसके लिए दो अलग फार्मूला उतर के आए, बराबर। उसमें पहला फार्मूला देखो को xy, तो को xy का फार्मूला यहाँ ऊपर है आपके पास, सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय a। तो वही फार्मूला मैंने यहाँ कोवेरिएंस की जगह पे रखा। फिर यहाँ से sx और sy उठा के याद रखिए, तो जो फार्मूला बना वो इस तरह से बना, सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n इनटू sx इनटू sy, इसके साथ ऐड कर दिया तो बन गया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब सेकंड जो कोवेरिएंस का फार्मूला है वो है सिग्मा xy माइनस n इनटू x बार इनटू y बार डिवाइडेड बाय n, बराबर। तो यही फार्मूला उठा के मैं यहां रखा, किसकी जगह, ये बेसिक फार्मूला में कोवेरिएंस ऑफ xy की जगह तो हो रखा। उसके साथ मैंने sx और sy का ऐड कर दिया तो बन गया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बराबर। तो ये इतना जो आपके सामने मैंने रखा है, बराबर, वो आपको कैलकुलेशन में जो बेसिक जिस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो अलग-अलग वेरिएबल्स डेटा के बीच का जो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए उसने कैलकुलेशन बेस जो यूज किया वो यूज किया हुआ आपके सामने है, बराबर। अब इसके ऊपर से आपको मैक्सिमम शॉर्ट सम कैलकुलेट करना होगा। जितने भी शॉर्ट सम आएंगे उसमें ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज रहेगा। आपको थोड़ा 11th स्टैंडर्ड का भी आना चाहिए। 11th स्टैंडर्ड के ऊपर से जो आपने 11th स्टैंडर्ड में जो सीखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन सीखा है, मीन किस तरह से फाइंड करते हैं सीखा है, उस टाइम आपको मैंने वो भी सिखाया था। जब आप मीन कैलकुलेट करो वो पॉइंट में आता है तो किस तरह से जाना है, पॉइंट में नहीं आता उसका आंसर तो किस तरह से करना है। जो वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं वो छोटे छोटे हो, सपोज 1 to 20 तक हो, जिसका स्क्वायर आप इजीली कर सकते हो, तो उसमें सीधी डायरेक्टली मैंने जो आपको स्क्वायर करने वाली मेथड कैलकुलेट करने के लिए सिखाई थी 11th स्टैंडर्ड में, उसका भी यूज कर सकते हो। उसके ऊपर से जो बिग सम हमें कैलकुलेट करने हैं वो कैलकुलेट किए हुए सम, बराबर, वो हम आगे करेंगे, बराबर। उसका फॉर्मूला भी मैं आपको दे रहा हूँ आज। फिर सभी फॉर्मूला के बाद हम आगे कैलकुलेशन बेस जाते जाएंगे, ओके। कैलकुलेशन में जो बेसिक जो फॉर्मूला आपको दिए वो मैंने आपके दिए, वो बेसिक फॉर्मूला के ऊपर से 3 फॉर्मूला उतर के आए, बराबर, जिसको हम यूज करेंगे लॉन्ग जो सम आते हैं, बराबर, 5 मार्क्स के जो सम आते हैं उसमें कैलकुलेशन वो सम कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। बेसिकली ये तीनों फॉर्मूला जो आपके सामने मैंने रखे हैं वो तीनों में से एक ही सम तीनों फॉर्मूला को यूज करके आप करोगे तो आंसर है वो एक ही आएगा, बराबर। फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको सिखाया बेसिक फॉर्मूला है उसके ऊपर ही, फिर भी मैं आपको यहाँ प्रूफ करके दूंगा कि जो बेसिक फॉर्मूला है वही ये क्यों है, वो आपके सामने अभी थोड़ी देर में मैं प्रूफ करके देता हूँ। पहले ये तीनों फॉर्मूला हम समझ लेते हैं। ये तीनों फॉर्मूला से हम पहले पहला फॉर्मूला को समझते हैं। पहला फॉर्मूला ये कैलकुलेशन का बेसिक फॉर्मूला है, बट बेसिक
जो उसने जो रूल से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड किया है, बराबर, जो पहला उसने कोवेरिएंसेस फाइंड किया, कोवेरिएंसेस को उसने दोनों वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट को उसने बोला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट्स कॉल्ड आर। अब यही चीज यहाँ आर का एक फॉर्मूला उतर के आ रहा है, वो फॉर्मूला है r सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर इनटू अंडर रूट सिग्मा ऑफ y माइनस y बार स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा तो कुछ कैलकुलेटर ने बोला ही नहीं, ये किस तरह से होगा? इसमें से जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम r क्यों बोलेंगे? क्योंकि अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ऐसे बोला कि r इज इक्वल कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय sx इनटू sy, बराबर। तो मैं आपको वो प्रूफ करके देता हूं कि भाई वो क्यों इस तरह से होता है। तो चलो हम यहाँ ये रिजल्ट है वो प्रूफ करते हैं। अभी कैलकुलेशन ने जो बेसिक फॉर्मूला दिया वो क्या था? r इज इक्वल को xy डिवाइडेड बाय sx इनटू sy, ये बेसिक फॉर्मूला है और बेसिक फॉर्मूला का कोई प्रूफ नहीं होता। अभी जो चीज मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो कोई टेक्स्ट बुक में भी आपको नहीं मिलेगी, बट एज ए हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए हमें जानना जरूरी है कि भाई ये फॉर्मूला के ऊपर से r फाइंड हो रहा है, वो बेसिक जो फॉर्मूला है उससे बराबर है, इक्वल है कि नहीं, वो प्रूफ करना भी जरूरी है, बराबर। तो यहां प्रूफ करते हैं r is equal to xy divided by sx into sy। इसमें तो आप मना नहीं बोलोगे बिकॉज़ ये फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला है, और कोई बेसिक फॉर्मूला होता है वो कैलकुलेशन में जो बेसिक फॉर्मूला दिया उसका कोई प्रूफ नहीं होता, बराबर। बट ये बेसिक फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक फॉर्मूला के ऊपर से क्रिएट किया हुआ फॉर्मूला है। तो ये क्रिएट किया हुआ फॉर्मूला है वो बेसिक के ऊपर से इस तरह से आता है, बराबर। तो आगे हम ये कैलकुलेशन करते हैं। देखो को xy डिवाइडेड बाय sx into sy ये बेसिक फॉर्मूला है। को xy की जगह मैं ये रख सकता हूं सिग्मा ऑफ x माइनस x बार into y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n, ये हुआ कोवेरिएंसेस ऑफ x बार। यहां ऐड कर देता हूं मैं into sx into sy, तो ये भी हुआ वो r हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो फॉर्मूला आपको दिया था उसमें ये दोनों फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, बराबर। ये बेसिक है, बेसिक के ऊपर से कोवेरिएंस इस तरह से कैलकुलेशन ने फाइंड किया सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n, बराबर। तो यही फॉर्मूला इनटू sx इनटू sy कर दिया, r हो गया। अब ये चीज मैं ऐसे ही रखता हूं सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n इनटू, अब sx की जगह पे मैं sx का फॉर्मूला रखता हूं, तो sx का फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और sy की जगह पे sy का फॉर्मूला रख देता हूं सिग्मा ऑफ y माइनस y बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, बराबर। यहाँ n मल्टीप्लाई ये तीनों के बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखो ये दोनों रूट में, तो मैं दोनों को एक रूट देके कंबाइन कर देता हूँ सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n इनटू अंडर रूट सिग्मा ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n इनटू सिग्मा ऑफ y माइनस y बार स्क्वायर अपॉन n। देखो यहाँ सिग्मा ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट डिलीट नहीं हो सकता, बराबर, कट नहीं हो सकता, बिकॉज ये कॉलम है उसका टोटल है सिग्मा ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर कॉलम, बराबर, उसका टोटल है, इसलिए हाँ। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n इनटू अंडर रूट सिग्मा ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर इनटू सिग्मा ऑफ y माइनस y बार स्क्वायर
डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई n, तो n स्क्वायर। अब ये रूट है तो इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा, बराबर। अब दोनों को मैंने एक ही रूट के अंदर लिया था, अब दोनों को अलग अलग रूट के रूट, ये रूट स्क्वायर, ये रूट और n के ऊपर जो स्क्वायर है वो चला जाएगा, तो क्या आएगा, कट होगा, तो सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार अपॉन n, ये n है वो रूट निकल के बाहर निकलेगा, n दोनों को अलग अलग घर में रखूंगा फिर से, सिग्मा ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर इनटू अंडर रूट सिग्मा ऑफ y माइनस y बार स्क्वायर, तो ये n है, तो ये फॉर्मूला हुआ वो भी r, उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी r, जो मैंने पहले आपको फॉर्मूला दिया कि सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर इनटू अंडर रूट सिग्मा ऑफ y माइनस y का स्क्वायर। ओके, तो ये मैंने यहाँ आपको प्रूफ करके दिया। अब इसी तरह दूसरा फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा फॉर्मूला है r इज इक्वल सिग्मा x1 माइनस सिग्मा x इनटू सिग्मा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर, बराबर। तो ये फॉर्मूला है वो सीखने से पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको दिया, बराबर, ये भी मैं इस तरह से ही आपको प्रूफ करके दूंगा, बट पहले ये जो पहला वाला फॉर्मूला है वो पहले वाले फॉर्मूले के ऊपर से किस तरह से सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। ओके, तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया प्रूफ करके, उसके ऊपर से अदरवाइज हमको सम दिया गया है तो हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ टू वेरिएबल्स डेटा यहाँ आपको दिए x और y, x में 25, 38, 30, 28, 34, 40, 36, y में 65, 75, 68, 70, 72, 79, 75, इस तरह से टोटल 7 पेयर आपके सामने। अब x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स डेटा है, उसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अदरवाइज आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट टोटल ऑफ x, नाउ इट्स कॉल्ड सिग्मा x। तो यहाँ x जो कॉलम है उसका हम टोटल करते हैं, तो हमको मिल रहा है इसका टोटल, करते जाओगे आप भी साथ में करते जाना कैलकुलेटर में, 231 इसका टोटल है, इसको हम बोलेंगे सिग्मा x। नाउ वी कैलकुलेट टोटल ऑफ y कॉलम, वी कैलकुलेट टोटल ऑफ y, इट्स कॉल्ड सिग्मा y, और इसको हम टोटल करेंगे ये कॉलम का, तो आएगा 504। तो यहाँ दोनों का टोटल किया, उसके बाद में आपको मीन तो आपको 11 में आपने सीखा है किस तरह से फाइंड करना है। नाउ फर्स्ट हम x वेरिएबल से उसका मीन फाइंड करते हैं, x बार इज इक्वल सिग्मा x अपॉन n, सो 231 डिवाइडेड बाय 7, बिकॉज़ यहाँ कितने नंबर है 7 नंबर है, सो x बार आया 33। अब उसी तरह हम y बार फाइंड करते हैं, तो y बार फाइंड करने का फॉर्मूला y बार इज इक्वल सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, तो 504 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल y बार इज इक्वल आया 72। अब ये दोनों आपके सामने आए जो x बार और y बार वो पॉइंट में नहीं आए, तो 11th में भी हमने सीखा था, अदरवाइज पॉइंट में नहीं आते तो हम क्या करते हैं, सीधा इसको ही हम यूज कर लेते हैं। तो हम अब थोड़ा कैलकुलेशन में आगे जाते हैं। अब हम पहली कॉलम क्रिएट करते हैं x माइनस x बार, बिकॉज ये चीज हमको फॉर्मूला में चाहिए, जो दी गई है वो हमें चाहिए, तो हम x माइनस x बार फाइंड करते हैं। तो किस तरह से, तो यहाँ जो x बार आपने फाइंड किया हुआ है, एवरी नंबर है उसमें से x बार है वो माइनस करते जाना है, जो रिजल्ट निकल कर जाता है उसके सामने लिखते जाना है। नाउ 25 माइनस 32 इज इक्वल माइनस 38 माइनस 33 इज इक्वल 5, 30 माइनस 33 माइनस 3, 28 माइनस 33 माइनस 5, इस तरह से आप करते जाओगे एवरी डे, तो ये कॉलम क्रिएट होगी x माइनस x बार। और ये जो
कॉलम क्रिएट होगी उसका एवरी टाइम टोटल 0 ही आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ ही रुक जाना है। कहीं आपने ये माइनस करने में मिस्टेक की, इससे आगे मत जाना, बिकॉज स्टैटिस्टिक के ये जो सम है उसमें यहाँ आपसे गलती हो गई और आगे चले जाओगे तो आगे का जितना भी कैलकुलेशन है वो रॉन्ग ही रहेगा और उसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ फर्स्ट टेस्टर में दे रहा हूँ, वो टेस्टर को आप यूज करो, अदरवाइज टेस्टर में पावर आ रहा है बराबर तो ठीक है कि भाई आपने बराबर किया, पावर चल रहा है, तो यहाँ आपको पावर नहीं दिख रहा, क्या दिखना चाहिए तो कि इसका टोटल 0 आना चाहिए, अदरवाइज 0 नहीं आता है तो इससे आगे नहीं जाए। उसी तरह सेम हमें करना है वेरिएबल्स y, तो y में भी उस तरह से हमने y बार फाइंड किया हुआ है 72, एवरी नंबर्स जो y के दिए गए उसमें से y बार माइनस करते जा रहा है और क्रिएट करना है y माइनस y बार, तो यहाँ 65 minus 72 minus 7, 75 minus 72 3, 68 minus 72 minus 4, इस तरह से ये कॉलम क्रिएट होगा। इसका भी टोटल 0 ही आना चाहिए, अदरवाइज 0 नहीं आना आता है तो मैंने अभी आपको बोला उस तरह से आपको मालूम चला। नाउ उससे आगे कैलकुलेशन निकालना। अब जो x minus x बार कॉलम है उसको स्क्वायर करके हमें बनाना है x minus x बार कॉलम, ये थर्ड कॉलम नहीं हमें क्रिएट करना है, तो -8 उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा 64, माइनस है तो भी उसका आंसर प्लस ही आएगा, स्क्वायर करोगे प्लस है तो भी प्लस आएगा, 5 उसका स्क्वायर 25, -3 9, -5 25, 1 1 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, उसका टोटल जो करोगे उसको हम बोलेंगे सिग्मा ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर, इसका टोटल कर लो, कैलकुलेटर में आएगा 182, ओके। उसी तरह हमने जो सेकंड कॉलम क्रिएट की थी y माइनस y बार, सेम चीज पे हमने ये किया उसी तरह इसका भी करना है, और इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा, जो कॉलम क्रिएट होगी, जो फोर्थ नई कॉलम क्रिएट होगी वो कॉलम होगी y माइनस y बार स्क्वायर, देखो -7 स्क्वायर करोगे 49, 3 9 -4 16, -2 4 0 0 7 49 3 9, इस तरह से जो कॉलम क्रिएट हुई वो y माइनस y बार स्क्वायर, उसका टोटल करो तो मिलता है 136। अब नेक्स्ट कॉलम जो क्रिएट करनी है वो ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, इसमें बहुत ध्यान रखना है बिकॉज इसमें मिस्टेक, साइन की मिस्टेक आपसे हो सकती है, और जब आप बुक्स में आप कैलकुलेट करो तो ये दो उंगली रख के यहाँ सामने रखना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है और लास्ट जो कॉलम हमको क्रिएट की है हमने उसमें हमें लिखते जाना है, जो कॉलम क्रिएट होगी वो x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, देखो -8 मल्टीप्लाई -7 56, बट ये दोनों माइनस है तो उसका आंसर है वो प्लस में आएगा, एक प्लस एक माइनस होता है तो ये माइनस होगा, दोनों प्लस है तो प्लस आएंगे, बट दोनों माइनस है नंबर तो भी यहाँ प्लस ही आएगा, बराबर। 5 मल्टीप्लाई 3 15, -3 मल्टीप्लाई -4 12, -5 मल्टीप्लाई -2 10, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 3 मल्टीप्लाई 3 9। अब ये जो कॉलम आपने क्रिएट की है लास्ट कॉलम उसका टोटल करोगे तो मिलेगा सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, इसका टोटल करोगे 151, इसका टोटल आएगा। यहाँ तक का कैलकुलेशन अदरवाइज आपका राइट होता है, ये सब आपको सेक्शन जो F आता है लास्ट उसमें 5 मार्क्स का पूछा जाता है, अदरवाइज आपने यहाँ तक का सब कुछ राइट कर दिया तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, अदरवाइज यहाँ तक में कहीं भी मिस्टेक है, कोई भी कॉलम क्रिएट करने में मिस्टेक होती है तो वहां से आपको कोई भी मार्क्स का नहीं मिल सकता। अब ये पूरा क्रिएट होने के बाद अब हम आते हैं हमारे फॉर्मूला में, तो हमारा फॉर्मूला जो कैलकुलेशन का है वो क्या है, r इज इक्वल सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा
सिग्मा ऑफ y माइनस y बार स्क्वायर। ये फॉर्मूला रख के जितने भी हमने ये कॉलम क्रिएट किए उसमें से जो रिजल्ट निकले उसका जो नंबर्स है वो यहाँ में काम लगेगा, बराबर। तो सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार उसका रिजल्ट निकला है 151, तो उसकी जगह पर हम 151 कर देते हैं। अंडर रूट sigma of x minus x bar square, so here sigma of x minus x bar square is equal 182. We put 182 here. Now next under root sigma of y minus y bar square, here y sigma of y minus y bar square is equal 136. Now we put 136 here on this place. Okay, now we calculate 151 बराबर है, ये दोनों अलग अलग रूप में उसको एक रूप में करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर। तो उसको मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीप्लाई 182 मल्टीप्लाई 136, देखो आप कैलकुलेटर में रिजल्ट निकलेगा 24,752 रूट में आ गया। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप को मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, इसमें आप कट पुट करोगे तो चेक करने वाला, पेपर चेक करने वाला आपके मार्क्स काट भी सकता है, बराबर। तो यहाँ 151 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 24,752 यहाँ तक निकले। अब 151 को फिर से रखना है, डिवाइडेड बाय इसका रूट निकालना है। अब इसका रूट क्या निकला, कैलकुलेटर में देखो, आपके रूट निकालो, निकल सकता है। ओके, आपका रिजल्ट निकला 157.3377। अदरवाइज आपको पॉइंट के बाद दो ही नंबर रखने तो भी रख सकते हैं, तो 33 नहीं लिखना है बिकॉज़ यहाँ 7 है तो एक ऐड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 34। अब 151 को इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 0.9598 अगेंस्ट 0.9598। इट्स कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन method by Karl Pearson. It's called R. So here ये हमको R मिला। यहाँ हमारा पूरा ये सम है वो खत्म होता है। तो एक सम मैंने आपको एग्जांपल के बेस के ऊपर दिया है, बराबर। अब एक सम में आपको आगे दे रहा हूँ, वो एक एक्सरसाइज का हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज में आगे के जो सम है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो हम करेंगे। अभी आगे हम एक और सम इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारा आज का लेक्चर यहाँ खत्म करेंगे। एक और सम मैं आपको दे रहा हूँ, वो सम हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ऐसे ही ये दोनों सम आप अपना वीडियो है वो पूछ करके ये सम आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो क्योंकि ये फैसिलिटी आपके मोबाइल में है। आप अपने मोबाइल में ये पूरा बोर्ड दिख रहा है आपको, दिखा हुआ बोर्ड पूरा, बराबर। ये पूरा सम है, वो पूरा सम आप पुश करो मोबाइल में और पूरा सम आप अपने बुक्स में लिख लो। लिखने के बाद उसको थोड़ा रीड करो किस तरह से सब कुछ कैलकुलेशन हुआ है, बराबर। ऐसा ही दूसरा सम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर। ध्यान रखो किस तरह से पूरा कैलकुलेशन हो रहा है। उसके बाद बाकी के जो एक्सरसाइज के सम है, जिस तरह से 2.1 एक्सरसाइज आपने कैलकुलेट की, उसी तरह जो डायग्राम मेथड का मैंने आपको दो सम दिए, बराबर, उसी तरह से फिर से मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज दे दूंगा। उसमें ये जो ऐसे ही सम होंगे सब, जिसमें सभी यही मेथड से आपको कैलकुलेट करने हैं, वो आपको फिर करने पड़ेंगे। ओके ओके, तो हमने एक सम आपको एक एग्जांपल का मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाया, बराबर। अब दूसरा आपकी एक्सरसाइज का सम ले रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 मैंने आपको होमवर्क में दी थी, वो आपने कर ली होगी। तो अब 2.2 का हम पहला सम जो आपका है वो करते हैं। उसमें आपको 7 फैमिली का एक डेटा दिया गया है। वो डेटा में हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ सन इन सेंटीमीटर दी गई है। तो वो दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको फाइंड करना है। देखो आपको कोई भी मेथड से कुछ बोला नहीं गया है कि किस मेथड से आपको कैलकुलेशन करना है, तो उस टाइम आपको एवरी टाइम कार्ल पियर्सन की मेथड से ही कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने जो आपको लास्ट
3 फॉर्मूला दिए जो बिग सम कैलकुलेशन करने के लिए, उसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो फर्स्ट फॉर्मूला का एक सम मैंने आपको कैलकुलेट करवाया, दूसरा आपका मैं एक्सरसाइज का आपको मैं करवाता हूं, बराबर। ठीक से देखना, एक सम मैंने करवाया है, दूसरा मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान से आप देखना, अदरवाइज आपको पता नहीं चलता तो ये वीडियो फिर से आप रन करके भी देख सकते हो, 2 टाइम 3 टाइम, जितनी टाइम आपको समझ में नहीं आता वो आप देख लो। फिर उसके बाद मैं आज आपको लास्ट में थोड़े बहुत सम दूंगा जो आपको होमवर्क में करने हैं। चलो, तो ये सम नंबर 1 है, उसमें हाइट ऑफ फादर इसको हमने x बोला है और हाइट ऑफ सन को y बोला है। तो यहाँ x 170, 169, 168, 167 इस तरह से दिया गया है। इस तरह से हाइट ऑफ सन है उसको y हमने बोला है, 172, 168 उस तरह से दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कैलकुलेशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो x कॉलम है उसका टोटल करते हैं, इट्स कॉल्ड सिग्मा x, इसका टोटल करते जाओ आप कैलकुलेटर में तो टोटल आएगा 1169। उसी तरह से y कॉलम है उसका टोटल करो तो उसका टोटल करते जाओ कैलकुलेटर में टोटल आएगा 1176। उसके बाद अब हमको x बार और y बार कैलकुलेट करना है। x बार इज इक्वल सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x इज इक्वल 1169 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, 7 नंबर्स, so divided by 7, so answer is x bar is equal 167 हमारा x बार होगा। उसी तरह हम y बार कैलकुलेट करते हैं। नाउ पुट फॉर्मूला ऑफ y bar is equal sigma y divided by n, so here 1176 is our sigma y divided by 7, how many numbers, 7 numbers, so divided by 7, so our answer is y bar is equal 168। अब आगे की कैलकुलेशन फर्स्ट एग्जांपल में भी मैंने आपको जिस तरह से सिखाया था उसी तरह हमें जाना है। x बार है वो x के एवरी नंबर में से माइनस करते जाओगे तो एक कॉलम क्रिएट होगी, जो कॉलम क्रिएट होगी उसको हम नेम देंगे x माइनस x बार। और याद होगा आपको मैंने बताया कि ये कॉलम का टोटल क्या आना चाहिए, 0, यस। तो अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, 170 minus 167, so answer is 3, 169 minus 167 2, 168 minus 167 1, 167 minus 167 0। इस तरह से आप कैलकुलेशन करते जाओ, 166 minus 167 minus 1, 165 minus 167 minus 2, 164 minus 167 minus 3, इसका टोटल करो 0 आएगा। उसी तरह से आपका y बार है 168, वो आपको y कॉलम के एवरी नंबर्स में से माइनस करना है, सो कॉलम्स क्रिएट होगी कौन सी, y माइनस y बार। नाउ 172 minus 168 plus 4, 168 minus 168 0, 170 minus 168 plus 2, 168 minus 168 0, 165 minus 168 minus 3, 167 minus 168 minus 1, 166 minus 168 minus 2, इसका टोटल करो देखो 4 2 6 बराबर, ये प्लस 6 हुआ, 3 2 5 1 माइनस 6 हुआ, प्लस 6 माइनस 6 टोटल हुआ 0। अब उसके आगे जो मैंने सिखाया है उसी तरह से फिर से x माइनस x बार कॉलम है उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारी नई कॉलम क्रिएट होगी x माइनस x बार स्क्वायर, 3 9 2 4 1 होगा 1 माइनस है फिर भी उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस 4 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका टोटल करो, टोटल मिलता है सिग्मा ऑफ x minus x bar square, so here sigma of x minus x bar square is equal to 28। now calculate sigma of y minus y bar square। उसके लिए हमें पहले y minus y bar को क्रिएट करनी पड़ेगी, so here
y माइनस वाई बार कॉलम आपके सामने है, उसके ऊपर से y माइनस वाई बार स्क्वायर कैलकुलेट कर दे। 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 2, 0 का 0, -3 का +9। एवरी टाइम याद रखना माइनस का स्क्वायर करो तो वो भी प्लस ही आएगा। -1 1, -2 2। इसका टोटल करो तो आपको मिलता है sigma of y minus y bar square. So here our sigma of y minus y bar square value is equal to 34. अब पहले सब में भी मैंने बोला था आपको कि दोनों उंगली का यूज करो और यहाँ रखो, बराबर। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एक कॉलम क्रिएट करनी है। वो कॉलम का नेम आएगा x minus x bar into y minus y bar. So 3 4 12, 2 और 0 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, 0 और 0 का डेफिनेटली 0 ही आएगा। अब यहाँ -1 मल्टीप्लाई -1, ये दोनों नंबर से वो माइनस है तो उसका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, बराबर। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा +3, -1 -1 2, -3 -2 6। अब ये जो कॉलम है वो क्रिएट हो गई पूरी, उसका टोटल करो, उसको क्या बोलेंगे हम सिग्मा ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार। इसका टोटल आएगा 25। सब कैलकुलेशन हो गया। लास्ट भी मैंने बताया था कि इतना कैलकुलेशन अदरवाइज आपका सम में राइट है, बराबर, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। टोटल सम एग्जाम में 5 मार्क्स का है। अब यहां तक का टोटल है वो राइट होता है तो ही आगे का सम आप राइट कर पाओगे, बाकी के जितना भी कैलकुलेशन करोगे उसके 0 मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो नाउ आवर फॉर्मूला r is equal sigma of x minus x bar into y minus y bar divided by sigma of x minus x bar square into under root sigma of y minus y bar square. ओके, तो ये फॉर्मूला अगेंस्ट फॉर्मूला r is equal sigma of x minus x bar into y minus y bar divided by under root sigma of x minus x bar square into under root sigma of y minus y bar square. रात को 12 बजे कोई उठा के पूछे तो भी ये फॉर्मूला है, वो सटासट इस तरह से ही बोलना पड़ेगा आपको, बराबर। तो अब हमारी जो वैल्यू हमने फाइंड की वो हम फॉर्मूला में रखते हैं। sigma of x minus x bar into y minus y bar 25 यहां हमने फाइंड किया है। अंडर रूट सिग्मा ऑफ x minus x bar square हमने फाइंड किया है 28, यहां 28 रखते हैं। फिर सिग्मा ऑफ y minus y bar square हमने यहां फाइंड किया है 34। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट मैंने जब सम आपको करवाया था तब मैंने ये दोनों को एक ही रूट में लेके मल्टीप्लाई कर दिया था, उस तरह से भी आप कर सकते हो। अभी जो मैं समझा रहा हूं उस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो 28 का रूट निकालते हैं तो 5.29, वैसे तो नंबर्स आगे आएंगे पॉइंट के बाद, बट मैंने 2 डिजिट लिया हुआ, बराबर। अदरवाइज थर्ड डिजिट फाल के ऊपर है तो यहाँ ये सेकंड डिजिट है वो 1 बढ़ जाएगा, बराबर। और अंडर रूट 34 उसका रूट निकालेंगे 5.83, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 30.8407। 25 ऊपर रखा है, ऊपर से कंटिन्यू आ रहा है, 25 को 30.8407 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा r is equal 0.81। तो इस तरह से मैंने एक सेकंड आपका एक्सरसाइज का सब भी सेम मेथड से करवाया, बराबर। फिर से याद रखना, वन टाइम आप देख लो पूरा सम इस तरह से है, पूरा सम आपके सामने कैलकुलेट किया हुआ है, तो वही सम आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, बराबर। ये आपका एक्सरसाइज का है। ऐसे ही 3 सम मैं आपको दूंगा, बराबर, एक पीडीएफ फॉर्म में फाइल, ये लेक्चर के बाद उसमें आपको अटैच करूंगा। ये अटैच हुए फाइल में जितने सम दिए गए हैं सभी सम में आपके जो x बार और y बार है, कोई भी x बार y बार पॉइंट में नहीं आएगा, बट आपको इस तरह से कैलकुलेशन करके बाकी के जो 3 सम मैं आपको एक्सरसाइज के रूप में देता हूं वो आपको करने हैं। तो यहाँ हम आज का दिन खत्म करते हैं। कल हम जो दूसरा फॉर्मूला है, मैंने सभी फॉर्मूला आपको दे दिए, एक बात याद रखना, जो फॉर्मूला मैंने आपको दिए हैं वो सभी आपको अपनी नोट में नोट्स करने हैं। अभी के जो ये आज का दूसरा वीडियो है,
कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था, वो वीडियो में जितना भी है वो वीडियो पूछ करके आपको आपकी नोटबुक में लिखना है सभी। ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा स्टैटिस्टिक का, बराबर। तो ये कोरिलेशन का जो पहला दो जो सम है वो मैंने आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिए है, बराबर। दूसरा, कल जो वीडियो अपलोड होगा हमारा, कल हम जो सीखेंगे वो कल का जो वीडियो होगा उसमें हम जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है देख लो, R इज इक्वल n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूफ करेंगे, बिकॉज हमारा डेफिनेटली हमारा जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेशन में दिया है r का, वो क्या है आप लोगों को मालूम ही है, आपकी बुक में भी लिखा है, वो है r इज इक्वल co-xy डिवाइडेड बाय sx into sy। बट इसके ऊपर से हमें जो अभी मैंने आपको बोला वो फॉर्मूला, पहले जिस तरह से ये फॉर्मूला आपने प्रूफ किया था वो उसी तरह वो फॉर्मूला प्रूफ करके उसके एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे, बराबर। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला, वो दोनों फॉर्मूले के कैलकुलेशन हम कल करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है, बट मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं और 3 सम जो आपको आज के दिन में कैलकुलेट करने हैं। आई होप कि आप लोग सब कुछ कैलकुलेट करोगे और मेरे साथ ऐसे ही चलते जाओगे, बराबर। जिस दिन हमारी स्कूल रीओपन होगी तब हम ऐसे ये लाइव हो रहे हैं तो हम फेस टू फेस भी हम पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।